नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग फाइलिंग स्टेटस सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। तो चलिए समझते हैं हमारा 5th पार्ट, जिसका नाम है हेड ऑफ़ हाउस होल्ड। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हेड ऑफ़ हाउस होल्ड, इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं और बनते भी हैं और IRS में पूछे भी जाते हैं। तो IRS के लिए हेड ऑफ़ हाउस होल्ड क्या है? अब हेड ऑफ़ हाउस होल्ड का मतलब दिमाग में आता है, हाँ, घर का मुखिया। जैसे हमारे यहाँ पापा होते हैं, किसी के घर में मम्मी होते हैं, किसी के घर में दादा होते हैं, किसी के घर में उनकी वाइफ होती है, हेड ऑफ़ हाउस होल्ड। लेकिन IRS के लिए लीगली है क्या ये हेड ऑफ़ हाउस होल्ड? इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनके हिसाब से हेड ऑफ़ हाउस होल्ड वो टैक्स पेयर होता है, टैक्स पेयर वो होता है जो अनमैरिड हो, ओहो, घर का मोर देन 50% खर्चा देता हो, एक क्वालिफाइंग पर्सन को साथ में रखता हो, हेड ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस सपोर्ट प्लस रेसिडेंसी, ये तीनों आते हैं इसमें। अनमैरिड हो, घर का मोर देन 50% खर्चा देता हो, एक क्वालिफाइंग पर्सन को साथ में रखता हो। चाइल्ड होने का मतलब ये नहीं कि वो हेड ऑफ हाउस होल्ड है, सिंगल होने का मतलब भी नहीं हेड ऑफ हाउस होल्ड है, पैसा दे रहे उसका मतलब भी नहीं कि हेड ऑफ हाउस होल्ड है। क्राइटेरिया है ना, अलग रहते उसका मतलब भी नहीं हाउस हेड ऑफ हाउस होल्ड हो। IRS सिर्फ टेस्ट मानता है, इमोशन नहीं। तो इनके टेस्ट आगे समझते हैं, ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया। आगे देखो, हेड ऑफ हाउस होल्ड के 3 नॉन निगोशिएबल टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है मैरिटल स्टेटस टेस्ट। 31 दिसंबर रूल वाला याद रखना ना कि 31 दिसंबर को टैक्स पेयर क्या है, अनमैरिड हो और कंसीडर्ड अनमैरिड हो। कंसीडर्ड अनमैरिड का मतलब है स्पाउज पूरे लास्ट 6 मंथ, जो उसकी वाइफ है या फिर हस्बैंड है, लास्ट के 6 महीने घर में नहीं रहा हो या फिर ना रही हो, 6 महीने कम से कम। टेम्परेरी एब्सेंस काउंट नहीं होता कि 2 दिन 4 दिन के लिए मायके गई है और आपने उसकी काउंटिंग कर दी, 6 महीने न रहा हो। पहला टेस्ट है हमारा मैरिटल स्टेटस टेस्ट, अनमैरिड हो या फिर कंसीडर्ड अनमैरिड। कंसीडर्ड अनमैरिड की कंडीशन बता दी मैंने। दूसरा टेस्ट है कॉस्ट ऑफ होम टेस्ट, 50% रूल, 50-50 याद रखना, जैसे वनडे मैच होते हैं। टैक्स पेयर ने घर का टोटल खर्चा का 50% से ज़्यादा पे किया हो, होम कॉस्ट में इंक्लूड होता है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है 50% खर्चा में? रेंट होता है, मॉर्टगेज टेस्ट इंटरेस्ट होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, यूटिलिटीज़, फूड ईटेन एट होम, रिपेयर्स। अब क्या क्या नहीं होता है? आपने फीस दी एजुकेशन की, ये नहीं होगा आपका 50% में। कपड़े उपड़े खरीद लिए, छुट्टी पर चले गए, ये सब नहीं होगा। तीसरा टेस्ट क्या है? क्वालिफाइंग पर्सन टेस्ट। तीसरा टेस्ट है हमारा क्वालिफाइंग पर्सन टेस्ट। तो क्वालिफाइंग पर्सन में हमारा आता है, ये चाइल्ड के केस में देखते हैं, चाइल्ड मोर देन हाफ ईयर टैक्स पेयर के साथ रहा हो, 183 डेज का रूल है। हाफ ईयर यानी 6 मंथ मान लो आप, 6 मंथ कम से कम रहा हो उनके साथ। ठीक है भाई साहब, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कम से कम 6 महीने रहा हो। दूसरा क्या है? पेरेंट के केस में, पेरेंट टैक्स पेयर के साथ रहना जरूरी नहीं, बट टैक्स पेयर ने पेरेंट के घर का ज़्यादा खर्चा दिया हो। रियल IRS एग्जाम सिनारियो समझो, ये दो है हमारे क्वालिफाइंग पर्सन में, चाइल्ड के केस में, पेरेंट के केस में। पेरेंट वाला क्वेश्चन में आ जाता है लेकिन इसका मतलब नहीं, इसलिए चाइल्ड वाला याद रखना, 183 डेज और या फिर 6 मंथ। तो रियल IRS एग्जाम सिनारियो समझो, मैं सिंगल हूँ, बच्चा है, तो क्या HOH मिल सकता है? मैं लूँगा, ये क्लाइंट बोलता है। तो बोलने से तो होगा नहीं ना, तो आपको भी तो क्रॉस क्वेश्चन करना होगा, यानी मैं पूछूंगा, फिर IRS एग्जामिनर फिर पूछेगा 31 दिसंबर को मैरिड थे कि नहीं थे, घर का 50% खर्चा कौन देता है, आप देते हो या आपकी वाइफ देती है, फिर पेरेंट ही सब कुछ देते हैं। बच्चा कितने दिन साथ रहा, 6 महीने रहा, 4 महीने रहा, 6 महीने 8 दिन रहा, या फिर 5 महीने 15 दिन रहा। इससे आपका डिसाइड होगा। 3 टेस्ट हैं, तीनों को आप चेक कर लो, उसके बाद हो जाएगा। अगर एक भी फेल हुआ आपका, सपोर्ट का प्रूफ है कि नहीं है, अगर ये 3 टेस्ट में आपका एक भी फेल हुआ, और ये 31 दिसंबर का सब कुछ देखा जाएगा,
एक भी टेस्ट फेल तो आप हेड ऑफ हाउस होल्ड क्लेम नहीं कर पाएंगे। हेड ऑफ हाउस होल्ड के कॉमन एग्जाम ट्रैप क्या है? लिविंग टुगेदर का मतलब नहीं हेड ऑफ हाउस होल्ड, तब नहीं होगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले में भी क्वालिफाइंग पर्सन नहीं माना जाएगा, बच्चा हो उसमें। सिर्फ पैसा देना का मतलब नहीं कि आप HOH हो गए। चाइल्ड सपोर्ट देना, लेकिन कितना? 50% रूल इसमें लगेगा। टेम्परेरी सेपरेशन नहीं, अनमैरिड मानो, अनमैरिड हो तभी आप हेड ऑफ हाउस होल्ड हो। हेड ऑफ हाउस होल्ड क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना लोग इसके पीछे भागते हैं? इसमें बेनिफिट मिलते होंगे तभी तो भागते हैं। तो HOH के बेनिफिट क्या है? लोअर टैक्स रेट देन सिंगल, हायर स्टैंडर्ड डिडक्शन, बेटर क्रेडिट एलिजिबिलिटी है, लोअर्ड ऑडिट रिस्क देन रॉन्ग MFG एंड MFS। इसलिए IRS इस पर स्ट्रिक्ट है, तो इसको ध्यान में रखो। HOH का मतलब है अनमैरिड, 50% होम कॉस्ट, क्वालिफाइंग पर्सन, मिस वन टेस्ट, HOH गॉन। अगर इन तीनों में एक भी टेस्ट फेल हुआ तो आपका गया HOH। HOH के कॉमन एग्जाम ट्रैप समझो। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हेड ऑफ हाउस होल्ड कंप्लीट हुआ है। सिंपल सा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसको सिंपल तरीके से आप समझेंगे तो आपको और इजी रहेगा। तो मैंने अपना पूरा ट्राई किया है कि आपको इसको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाया जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ें। अगर आप EA पार्ट 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको डेली देखने को मिलेंगी। और हाँ, हर चैप्टर का मैं अभी से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हर चैप्टर का आपको 400 MCQ मैं कराऊँगा। हर चैप्टर का 400 MCQ इसी चैनल पे मैं कराऊँगा। सीरीज इनकी चलेगी, जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले इनकी सीरीज चलेगी हर एक चैप्टर का। जैसे चैप्टर ख़त्म 400 MCQ सीरीज स्टार्ट होगी। तो ठीक, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।